बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी योर बायोलॉजी टीचर मोहम्मद बिलाल और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था न्यूक्लियस के बारे में, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक था चैप्टर नंबर 2 सेल बायोलॉजी का, जो कि हमारा कंप्लीट हुआ। और उसमें हमने सेल के डिफरेंट ऑर्गेनेल्स के बारे में, उसकी डिफरेंट फंक्शनिंग के बारे में पढ़ के पूरा का पूरा उसको अंडरस्टैंड कर लिया था। और आज का जो हमारा टॉपिक है, सॉरी टॉपिक नहीं, हम चैप्टर की बात कर लें तो हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 एंजाइम्स। तो बेसिकली आपने बेसिक लेवल से एंजाइम्स का नाम तो सुना ही होगा और उनके फंक्शंस भी कुछ ना कुछ आपको आते ही होंगे। तो हम आज बात करने वाले हैं डिटेल में कि एंजाइम्स होते क्या हैं, और उससे पहले एंजाइम वर्ड का हमारे यहाँ क्या मतलब होता है। तो चलते हैं आगे कि हमारे यहाँ एंजाइम को क्या कहा जाता है। एक एंजाइम लफ्ज़ कहाँ से आता है हमारे यहाँ। एंजाइम का मतलब होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एंजाइम मीन्स इन यीस्ट, क्योंकि इसको सबसे पहले हमारे यीस्ट से ही निकाला गया था, एक्सट्रैक्ट किया गया था, यीस्ट से हमारे एंजाइम मिला था, जिसकी वजह से हम एंजाइम उसका ऐसा नाम पड़ गया जिसकी माना यही है कि इन यीस्ट मीन्स यीस्ट में पाया जाने वाला। ये बात क्लियर। और इसकी एक प्रॉपर्टी की बात कर लें तो ये हमारे यहाँ क्या होते हैं, थर्मोलेबाइल बायोकैटलिस्ट। एंजाइम के लिए हमारे यहाँ एक टर्म यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं थर्मोलेबाइल बायोकैटलिस्ट। इसका क्या मतलब होता है, चलिए बढ़ते हैं आगे कि हमारे यहाँ थर्मोलेबाइल बायोकैटलिस्ट किसे कहा जाता है। तो बात करते हैं थर्मोलेबाइल की। थर्मो के बारे में हमने पढ़ा है कि थर्मो मीन्स हीट, ठीक है, और लेबाइल मीन्स सेंसिटिव। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि एंजाइम हमारे यहाँ हीट सेंसिटिव होते हैं, मीन्स ज़्यादा टेम्परेचर में हमारे यहाँ एंजाइम सर्वाइव नहीं कर सकते, डीनेचर हो जाते हैं। बायोकैटलिस्ट की बात करते हैं। बायोकैटलिस्ट क्या है, तो इसके कहा जाता है कि बायोकैटलिस्ट की हमारे यहाँ एक सिंपल सी डेफिनेशन है जिसे हम करते हैं इस तरह, सबस्ट्रेट विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बट डू नॉट यूटिलाइज इटसेल्फ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबस्टेंस विच ज़्यादातर तो इंक्रीज होता है, तो हम इसको स्लैश में अल्टर लिख देते हैं। अल्टर मीन्स चेंज, कभी कभी कम भी कर देता है, तो ज़्यादातर इंक्रीज करता है इसलिए हम इंक्रीज का वर्ड यूज़ करते हैं। और मैंने अल्टर इसलिए कर दिया क्या कि चेंज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स रिएक्शन होने की स्पीड को, मीन्स अगर रिएक्शन आहिस्ता हो रहा है तो हम जब बायोकैटलिस्ट उसमें ऐड करेंगे तो वो हमारा रिएक्शन तेज़ हो जाएगा, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो इसीलिए हम एंजाइम भी इसी काम के आते हैं, रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ बट डू नॉट यूटिलाइज इटसेल्फ। इसका क्या मतलब हुआ कि खुद ये यूटिलाइज नहीं होते, मतलब अगर ये किसी चीज़ के साथ रिएक्शन कर रहे हैं और उसमें उस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं तो वो उसमें ये एंजाइम मेंटेन ही रहेंगे, खुद खर्च नहीं होंगे, जिसकी वजह से हमारे यहाँ सबस्ट्रेट खर्च हो जाता है, सबस्ट्रेट हमारा चेंज हो जाता है प्रोडक्ट में, और एंजाइम वैसा का वैसा ही होता है, जो कि रिएक्शन में हमारे यहाँ एंजाइम वही पाते हैं हम, सेम एज इट इज़ हमने जो रिएक्शन में डाला। प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं कि एंजाइम्स हमारे यहाँ क्या होते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एंजाइम किस चीज़ से बने होते हैं। बेसिकली ऑल आर एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो वो प्रोटीन कौन सी प्रोटीन है, तो वो होती है हमारे यहाँ ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ठीक है, ये नाम याद रखने का है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ठीक है। और इनका दूसरी प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये हमारे यहाँ स्मॉल क्वांटिटी में ही पाए जाते हैं, क्योंकि सबस्ट्रेट का हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा होगा, तो अगर हम एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन और ज़्यादा हो जाएगा। मतलब इसका क्या है कि सबस्ट्रेट हमारे यहाँ ज़्यादा है और एंजाइम हमारे यहाँ छोटा है, और अगर उस सबस्ट्रेट के हिसाब से अगर हम एंजाइम की क्वांटिटी बढ़ाते जाएं तो रेट ऑफ रिएक्शन और ज़्यादा तेज़ हो जाता है, ठीक है। तो मीन्स हमारे यहाँ एंजाइम बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में नीडेड होता है। हो गई बात क्लियर। तो लिख रहा था मैं क्वांटिटी, और उसकी और एक प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं कि ये क्या करता है हमारे यहाँ, डिक्रीज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन,
एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होती है ये मैं आपको बाद में समझाता हूँ, पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टीज कर लेते हैं। तो आता है बाद में सेंसिटिव टू पीएच, इसकी पीएच मेंटेन होनी चाहिए। उसके बाद टेम्परेचर, जैसे मैंने पहले आपको बता दिया था कि ये हीट सेंसिटिव होता है, मींस टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। उसके बाद सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ये बहुत अहम होता है कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या है, कि मींस एंजाइम के लिए जो हमारे यहाँ सबस्ट्रेट चुना गया है, सबस्ट्रेट मींस जिसको यूटिलाइज करना है एंजाइम ने, उसकी कंसंट्रेशन, जिस सबस्ट्रेट को एंजाइम ने यूटिलाइज करना होता है उस सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन मौजूद होनी चाहिए, ताकि एंजाइम को भी काम करने में कोई दिक्कत ना आए, वो अपना काम नॉर्मल तरीके से कर सके। तो चलते हैं आगे कि इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि रिक्वायर्स aqueous मीडियम फॉर एक्टिविटी। इसका क्या मतलब है कि ये सिर्फ एक्वियस मीडियम में ही अपना काम करता है, मींस लिक्विड मीडियम होगा तो ही एंजाइम अपना फंक्शन करेगा। तो ठीक है, तो हम बात कर रहे थे। अच्छा, एंजाइम की एक और खासियत आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैंने आपको बताया ना कि ये हमारे यहाँ ग्लोब्यूलर प्रोटीन से बने होते हैं सारे के सारे। तो सारे के सारे नहीं, एक सिर्फ हमारे यहाँ डिफरेंट होता है, तो उसका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक अलग पॉइंट करके, ऑल आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एक्सेप्ट, एक होता है हमारे यहाँ जिसको हम कहते हैं राइबोजाइम। इसका नाम क्या है? राइबोजाइम। ये हमारे यहाँ एक स्पेशल एंजाइम है जो कि हमारे प्रोटीन से नहीं बना होता, तो इसी वजह से ये हमारे डिफरेंट होता है, जो कि हमारे यहाँ आरएनए में मौजूद होता है। मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, इन आरएनए। हो गई बात क्लियर? तो ये पॉइंट भी याद रखने के लिए ज़रूरी है, ये टेस्ट में आ सकती है। बात करने वाले थे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के बारे में। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या है, चलिए पढ़ते हैं आगे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की तरफ। एंजाइम का काम क्या है? इसको डिक्रीज करना। डिक्रीज करेगा तो हमारे यहाँ क्या फ़ायदा होगा, तो चलिए बात करते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के डिक्रीज होने से हमें क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहले कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है क्या, तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to convert substrate into product, या फिर आप कह लें reactant into product। कोई भी अगर हमारे रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन में जो कि हमारे रिएक्टेंट मौजूद होते हैं, उनको प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए कोई ना कोई एनर्जी ज़रूर होती है। तो वो मिनिमम एनर्जी जिसकी वजह से हमारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, उसी एनर्जी को हम कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो एंजाइम क्या करते हैं, इस एनर्जी को डिक्रीज कर देते हैं ताकि रिएक्टेंट जल्दी जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाए और हमारे यहाँ जल्दी जल्दी प्रोसेस होता जाए, ताकि हमारी बॉडी जल्दी से सही तरीके से नॉर्मल फंक्शन कर सके। तो हो गई बात क्लियर? आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गई कि डिक्रीज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का मतलब क्या है, कि मींस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को एंजाइम डिक्रीज कर देता है ताकि जो हमारे सबस्ट्रेट है या कि हमारे रिएक्टेंट्स हैं वो जल्दी जल्दी अपने प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाएं और हमारी बॉडी को जल्दी जल्दी एनर्जी मिल सके, हमारी बॉडी जल्दी जल्दी काम कर सके। हो गई बात क्लियर? तो लास्ट में हमारे एक टॉपिक बचता है स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। एक छोटा सा टॉपिक है, ये भी आप करते चाहें कि स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम किस तरह होता है। मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूँ, कि कुछ इस तरह का होता है। अब देखें, इसकी दो साइड्स हैं, एक ये वाली साइड, एक ये वाली साइड। इनके नाम है, तो ये हमारे यहाँ होती है एक्टिव साइट, जिस पे हमारे सबस्ट्रेट आके बैठता है ताकि रिएक्शन हो। दूसरी वाली होती है हमारे यहाँ एलोस्टेरिक साइट, तो इसको हम नाम देते हैं एलोस्टेरिक साइट।
एलोस्टेरिक साइट, इसका क्या काम होता है? इसका कोई बेसिक फंक्शन तो नहीं होता, लेकिन जब रिएक्शन को रोकना होता है तो यहाँ पे कोई ना कोई मटेरियल आके बैठ जाता है, जिसकी वजह से एंजाइम डीनेचर हो जाता है और हमारे यहाँ रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, ताकि फर्दर हमारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज ना हो, क्योंकि बॉडी को उनकी अब इतनी नीड नहीं होती, क्योंकि पहले उन्होंने यूटिलाइज कर लिया था। तो ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर एंजाइम के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एंजाइम का इंट्रोडक्शन, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी बारे में हमने कुछ उसका स्ट्रक्चर भी कर लिया और उसके एक दो पॉइंट जाके एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन भी कर ली हमने। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।